हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य का दूसरा वीडियो लेके आए। अभी तक आपने अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। चलिए, इसमें आपके टॉप 20 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञान आरबीएल के नाम से सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर जाकर। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। इन्हें साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इनकी रचना कौन सी थी। अगर किसके लिए दिया गया तो हिम तरंगिणी के लिए। कौन सी रचना थी? हिम तरंगिणी के लिए। याद रखेंगे कि ये रचना कौन सी है इनकी जिनके लिए इन्हें मिला, हिम तरंगिणी। और बात कर लेते अगर रामधारी सिंह दिनकर की, तो इन्हें किसके लिए दिया गया? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें दिया गया। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया। और पंत को किस लिए दिया गया? पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखेंगे। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की कला और बूढ़ा चांद। जैनेन्द्र जी को मुक्तिबोध के लिए दिया गया है। जैनेन्द्र की रचना कौन सी थी? मुक्तिबोध, जिसके लिए इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कितनी भाषाओं के लिए दिया था? 24 भाषाओं के लिए। कौन कौन सी हैं वो भाषा? हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची में है, कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? टोटल 22 भाषाएं हैं। तो इन सभी 22 भाषाओं में इसके अतिरिक्त 2 भाषाएं और हैं। कौन कौन सी? राजस्थानी और अंग्रेजी। राजस्थानी प्लस अंग्रेजी। तो कुल मिला के कितनी भाषाओं के लिए? 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप जी। इन्हें किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और जो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इन्हें कब दिया गया, क्या दिया गया? तो इन्हें हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है चिदम्बरा के लिए। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जी को। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा। अगर पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, तो प्रथम महिला कौन सी थी हिंदी, वो भी हिंदी साहित्य के लिए? तो महादेवी वर्मा जी। किन के लिए? यामा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना याद रखेंगे, यामा पूछी जाती है। अगला देखते हैं आशापूर्ण देवी। ये कौन है? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला हैं, जिन्हें बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। किस भाषा के लिए? बांग्ला भाषा के लिए इन्हें दिया गया था 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला हो जाएंगी। और बात करते हैं अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम पुरुष, तो जी शंकर कुरूप जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? ये भी क्वेश्चन एएसआई में पूछा गया है। तो कितनी राशि प्रदान की जाती है? 11 लाख। इसके साथ में वाग्देवी की मूर्ति प्रतिमा दी जाती है और प्रशस्त प्रमाण पत्र दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना? 1965 में। याद रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो 1965 में। और किसे दिया गया था 1965 में? तो जी शंकर कुरूप को, जो प्रथम बार उन्हें मिला था। जी शंकर, याद रखेंगे, बहुत पूछा था, कुरूप जी को। इन्हें किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए इन्हें दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये अभी हाल ही में दिया गया, क्योंकि इसके पहले इंग्लिश भाषा में नहीं दिया जाता था। तो किसे दिया गया है? अमिताभ घोष जी को। और ये जो होता है, ये साहित्य के
क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में 2018 में किसे दिया गया था? अमिताभ घोष को। तो करंट का क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 2018 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लीलाधर जगूड़ी जी को। तो इन्हें ही 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है। इनकी रचना कौन से देश के लिए देगा? जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम इनकी रचना है। याद रखेंगे कि जितने लोग उतने प्रेम के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। अब बात करते हैं ममता कालिया। तो इनसे पहले ममता कालिया को 2017 में दिया गया था किस रचना के लिए? दुखम सुखम के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट था दुखम सुखम के लिए। और सुरेंद्र वर्मा को भी दिया जा चुका है किस रचना के लिए? काटना समी का पेड़। ठीक है, और बात करते हैं मृदुला गर्ग। तो इनको कठगुलाब के लिए दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं, सर्वप्रथम व्यास सम्मान पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सर्वप्रथम व्यास सम्मान पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रामविलास शर्मा जी। इन्हें सबसे पहले इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा कब स्थापित किया गया? एक चीज़ याद रखना कि अगर क्वेश्चन आता है व्यास सम्मान किस फाउंडेशन द्वारा दिया था, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। तो कब स्थापित किया गया? 1991 में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? हरिवंश राय बच्चन जी को। हरिवंश राय बच्चन जी को प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया। किस रचना के लिए? 10 द्वार से सोपान तक के लिए। 10 द्वार से सोपान के लिए, 10 द्वार से सोपान तक, इस रचना के लिए इन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया 1991 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो किस तिथि को लिया गया है? पहला है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर 1950। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से ही अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, क्योंकि इससे ही भारतीय लिपियों की जननी कहा जाता है। और बात कर लेते हैं हिंदी किस लिपि में लिखा जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन बहुत आता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, जो कि हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया। तो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? तो भारतीय नाट्य विद्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हालावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन जी को। और तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन जी। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद को किसका माना जाता है? छायावाद का। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। श्रीधर पाठक किसके? स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद के। केशवदास किसके हैं? तो केशवदास को किसको बोला जाता है? रीतिवाद, रीतिवाद के केशवदास जी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे मानता है? अज्ञे जी को। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और निराला जी को क्या मानते हैं? निराला जी को हम मुक्तक छंद का प्रयोग करने का प्रथम श्रेय जाता है इनको। मुक्तक छंद का प्रयोग करने वाले प्रथम कौन है? निराला जी। ओंकारनाथ त्रिपाठी को क्या मानते हैं? इन्हें हम कैप्सूलवाद का जनक मानते हैं, कैप्सूलवाद का। श्रीधर पाठक को हमने बताया ही है, स्वच्छंदतावाद के लिए प्रमुख है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुरु रामानंद गुरु रामानंद का शिष्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गुरु रामानंद का शिष्य नहीं है? कबीरदास ये भी हैं, रायदास ये भी हैं, सेना ये भी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, मीरा जी। मीरा किसकी थी? तो मीरा के गुरु का नाम क्या था? रैदास। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, इनके गुरु का नाम क्या था?
रैदास, और रैदास के गुरु का क्या नाम है? रामानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। रैदास के हमने बताया किसके गुरु हैं? रामानंद के गुरु कौन है? रैदास है। रैदास किसके गुरु हैं? मीराबाई के। और निजामुद्दीन औलिया ये किसके गुरु हैं? निजामुद्दीन औलिया ये किसके गुरु हैं? तो अमीर खुसरो के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो के गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट देखते हैं, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भरत मुनि जी। और बात करते भामा किसके हैं? तो भामा हमारे अलंकारवाद के, अलंकार के भामा हो जाएंगे। दंडी वामन किसके हैं? रीतिवाद के। और पिंगल छंद शास्त्र के माने जाते हैं पिंगल मुनि जी। नेक्स्ट देखते हैं, बाण भट्ट किसके दरबारी थे? तो बाण भट्ट किसके थे? हर्षवर्धन के। इन्होंने कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर बात करते हैं हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, याद रखना कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था? तो 10 जनवरी को। किस लिए? क्योंकि इसी दिन हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का गठन हुआ था। इसी दिन प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था, इसीलिए 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए ये थे हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।